करौली की जो घटना हुई थी उसमें भी पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट था और पहले से पीएफआई ने राजस्थान जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये जानकारी दी थी कि इसका रूट बदलवा दीजिए। उसके बाद राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कदम उठाए। और आप सालासर बालाजी की घटना की आप बात करें, वहाँ पर भगवान राम और माता सीता की मूर्ति को खंडित किया गया। क्या किया? जहाँ पर आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ पर कोई कार्रवाई करते नहीं हैं, और जो कार्रवाई करते हैं उन पर आप धार्मिक उन्माद फैलाने की आप या फिर आप सांप्रदायिक होने का आप इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो जो लोग दंगे भड़काते हैं, इस देश की एकता अखंडता को खंडित करने की कोशिश करते हैं, उन पे कार्रवाई होनी ज़रूरी है और बनती है। लेकिन मैम, जिस तरह से ओवैसी साहब का बयान अभी आया, वो कह रहे हैं खाली अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। रामनवमी के नाम पर अगर बात करूँगे घर गिराया जाए, अगर मध्य प्रदेश के भी हालिया घटना का देखा जाए, उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का घर भी गिराया गया था ना, तो विकास दुबे तो कोई विकास दुबे खान नहीं है, पठान नहीं है। तो जो भी अपराधी हैं उनके साथ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, और आप उनको क्या अपराधियों से ही हमदर्दी है? आप इस देश में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो इस तरह की एकता अखंडता, आप देखिए अभी पिछले कुछ दिनों का आप देखिए राजस्थान में हुआ, आप एमपी में हुआ, इस तरह के इंसिडेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये सोचने के बजाय कि लोगों के बीच इस तरह के क्यों ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, क्यों गैप बढ़ता जा रहा है, या कौन सी वो ताकतें हैं जो हमारे देश में इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। पीएफआई का हाथ लगातार सामने आता है, एनआईए के पास इनफ सबूत है, बहुत सारे सबूत हैं, उसके बावजूद कोई उस पर कोई बंदिश नहीं लग रही है। उत्तर प्रदेश में जब हाथरस में उन्होंने कुछ उन्माद फैलाने की कोशिश की तो योगी जी ने उनको बैन करने का सवाल उठाया था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं देखते। आप पीएफआई के कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके आप ट्विटर और सोशल मीडिया के हैंडल्स पे चले जाएं, वो पूरा पोस्टर बना के करते हैं कि आप देश में ये माहौल चल रहा है, ऐसे ऐसे त्यौहार रहेंगे और आरएसएस और बीजेपी के लोग हमले करेंगे और ऐसा माहौल होगा, आप उसके लिए तैयार रहे। तो जिससे साफ पता चलता है, और उसके नाम पे वो फंडिंग भी ले रहे हैं। तो वो सुनियोजित तरीके से इस तरीके की घटनाएं हमारे देश में कर रहे हैं और कोई कदम नहीं उठाया जाता, और जो कदम उठाते हैं तो आप कहते हैं कि सांप्रदायिक हमले हो रहे हैं। तो देश की अखंडता और शांति को बनाए रखने के लिए जो अपराधी हैं उन पर कदम तो उठाने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर बात करें घर की बात करें, कह रहे हैं कि कौन सी धारा है ऐसी, ओवैसी साहब कहते हैं कौन सी धारा जिसके तहत घर तोड़े जा रहे हैं? अवैध निर्माण है ना, अवैध निर्माण कानून के तहत ही तो कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण को ही तो तोड़ा गया है ना, किसी के घर को ऐसे तो नहीं कि आपका मेरा घर आके कोई भी नहीं तोड़ जाएगा। आपका घर अगर कानूनी तरीके से जो ज़मीन हमारी सही जगह पर है, दिल्ली में भी अक्सर ऐसा होता है कि किसी के घर की सीढ़ियाँ टूट गई या एमसीडी आके किसी का छज्जा तोड़ के चली गई। तो अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ बनाई हुई है या आपकी चीज़ लीगल नहीं है तो उस पर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कार्रवाई करती है। मैम, अगर हालिया घटनाओं की बात करें, हर जगह ये घटनाएं हो रही हैं लगातार, पूरे देश के अंदर ऐसी घटनाएं, जेएनयू की बात करते हैं वहाँ भी रामनवमी पे ऐसी घटनाएं। तो यही तो मैं कह रही हूँ आपसे कि ये सारी चीज़ें सुनियोजित तरीके से हो रही हैं। इस देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे देश का विपक्ष है उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जनता उन पे विश्वास नहीं करती, तो इस तरह से वो लोगों में अविश्वास फैलाकर उनको इनसिक्योर करके, आप देखिए जो विपक्ष है उसका राजनीतिक पैटर्न ही है कि इस देश के मुसलमानों को आप इनसिक्योर करो और वोट बैंक बना लो। तो अब ये चीज़ नहीं चलने वाली। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, ध्रुवीकरण करने की जो हिजाब विवाद को उठाया गया, बहुत कोशिश की गई, लेकिन अब इस देश का मुसलमान अपने फायदों को, अपने अधिकारों को समझ चुका है। वो समझते हैं कि इस देश के जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने उनको छला है और इतने सालों उन्होंने बद से बदतर हालातों में पहुंचाया है। तो हर इस देश का नागरिक अपने अधिकारों के बारे में सोचता है और वही सोचकर वो अपना जो मत है, वो जो उनकी पसंदीदा सरकार है उसको दे रहा है। उसमें उनको क्या एतराज़ है? आप कह रहे हैं छला है, तो पत्थरबाजी फिर कैसे? पत्थरबाजी के मतलब अगर आप मुसलमानों को छला गया तो पत्थरबाजी, फिर मस्जिदों की बात करें वहाँ से पत्थरबाजी होती है, जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र वहाँ से पत्थरबाजी फिर क्यों होती है? मैं जो बदलाव आ रहा है ना, धीरे धीरे बदलाव आता है। इतने सालों से, जो 75 सालों से जिनके दिमाग में चीज़ें डाली गई कि आप चाहते हैं कि ओवरनाइट चीज़ें बदल जाएंगी, लोग बदल रहे हैं ना, जिनके दिमाग में इतनी ज़्यादा नफरत भरी गई या उनको इतना ज़्यादा अलग किया गया या उनके लगातार उनके दिमाग में ये डाला जाता है कि आप इस देश में असुरक्षित हो, आपके ऊपर हमले हो रहे। आप अगर ट्रिपल तलाक का कानून आता है तो कहते हैं कि इस देश में आपके ऊपर मुसलमानों पे हमला हो रहा है। अगर मुस्लिम महिलाओं को एक फ्री कंट्री में, एक डेमोक्रेसी में अगर अधिकार मिल जाते हैं, पाकिस्तान जैसी कंट्री में ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून था, लेकिन हमारे देश में नहीं था, क्योंकि हमारे देश में सांप्रदायिकता होती है। हमारे देश में जो कांग्रेस पार्टी थी उनको मुस्लिम मर्दों का वोट चाहिए था, मुस्लिम औरतों की उनको उनके अधिकारों की कोई चिंता नहीं थी। तो आज इस देश में, इस देश के नागरिक चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो अपने अधिकारों के लिए जागृत हो चुके हैं और उसी के आधार पर वो वोट करते हैं। वैसे आप कहते हैं मुस्लिम असुरक्षित है, आपको लगता है? ओवैसी जी को तो कुछ नहीं हुआ, वो राजनीतिक मंचों से चिल्ला चिल्ला के इतने बड़े बड़े धमकियां देते हैं, उनके भाई कहते हैं 10 मिनट 15 मिनट खाली कर दो, उनको कुछ हुआ आज तक? बताइए क्या कुछ हुआ? उन पे कोई हमला नहीं हुआ, उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
लेकिन मौलाना बड़े समर्थन में से मैम आ गए हैं कि अल्पसंख्यकों को ही टारगेट किया जा रहा है। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बहुत सारे मौलाना ने बयान दिया कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। जानबूझकर क्यों? पता है इतने सारे पत्थर ईंट कहाँ से आए, तलवारें भाले कहाँ से आए? अगर एक यात्रा वहाँ से निकलती है तो अचानक से इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? अगर आपने प्री प्लान नहीं किया तो कहाँ से आएंगे पत्थर? हम यहीं पे खड़े हैं, अगर मेरे ऊपर कोई हमला कर दे तो मुझे पत्थर ढूंढने में मुझे कोई मार जाएगा इतनी देर में। तो अचानक से होने वाली चीज़ में और प्री प्लान इंसिडेंट्स में फ़र्क होता है। जब वहाँ से यात्रा निकली हिंदू नववर्ष की, तो अचानक से जब चाहे उनकी तरफ से, चलो मैं मान लेती हूँ ये बात भी कि उन्होंने उकसाने की कोशिश की, आप वो उकसा रहे थे, आप कोई एक्शन ही नहीं देते तो कुछ भी नहीं होता। आपने प्री प्लान पत्थर रखे में, तलवार भाले रखे में लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, तो आप कौन से सुथरे, आप कौन से सीधे सच्चे कहाँ से बन गए? या आप मजलूम कहाँ से बन गए? मजलूम तो वो होता है जिसको कोई मार के निकल जाए और मर जाए या उसको चोट पीट आ जाए, वो मजलूम होता है। अगर मैं बराबर से रिटेलिएट कर रही हूँ, जवाबी कार्रवाई कर रही हूँ, तो मैं मजलूम कहाँ से हो गई? मजलूम तो पिट के आता है ना। मध्य प्रदेश वाली घटना को कैसे देखती हैं? जो बुलडोजर चला उसको आप सही मानती हैं? देखिए, बिल्कुल जो अवैध निर्माण हुआ है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। इस देश की सरकारें रही हैं पहली, वो इस तरह के लोगों को जो जितने भी गैर कानूनी तरीके से लोगों की, छोटे किसानों की, लोगों की ज़मीन हड़पते आए थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आजम खान ने छोटे छोटे गरीब किसान, उनके रिश्तेदार, दूर के पास के, आस पड़ोस के जो भी लोग थे, सबकी ज़मीन उन्होंने इकट्ठी करके अपना एक एम्पायर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके ऊपर सपा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज सरकार में जो गरीब मजलूम है उसके अधिकारों को लेकर सुरक्षित उनको किया गया है और उनको अश्योरेंस मिलती है, और यही वजह है कि उनको ये डर लग रहा है कि हमारे पास मुद्दे कोई नहीं बच रहे, और मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के उल जुलूल मुद्दों को उठाकर क्रिएटेड मुद्दे, क्राफ्टेड, ऑर्केस्ट्रेटेड मुद्दे बनाते हैं ताकि इनकी एक प्रेजेंस, इनकी एक रेलेवेंस बनी रहे। कैसे देखते हैं जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारी घटनाएं रामनवमी की बढ़िया करें यात्रा पर निकाली जा रही? देखिए, ये जो मध्य प्रदेश और जगह राजस्थान और गुजरात में जो भी घटनाएं ये हुई है, ये बीजेपी को सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश रची गई है। अगर आप और धर्मों के लिए भी देखें तो और धर्मों में जब कोई यात्रा निकलती है तो क्या मुस्लिम भाइयों की यात्राओं में या किसी और धर्म की कोई यात्रा निकलती है, चाहे वो मुहर्रम की हो, चाहे वो किसी भी और पर्व की हो, तो क्या कोई हिंदू उसके ऊपर हमला करता है? कोई हिंदू उसके ऊपर हमला नहीं करता, ना आज तक कभी इतिहास में मैंने सुना है। मनगढ़ंत अगर आप कोई झूठी अफवाह फैला दो तो वो अलग बात है, मगर केवल 80% की आबादी जो हिंदुस्तान में हिंदुओं की है, उनको हर तरीके से अब हर जगह उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ अब अन्याय हो रहा है और अब थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा उनको। वैसे से आप कहते हैं खाली अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार अगर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है तो जितनी भी मुहिम है बीजेपी की, वो सारी मुहिमों में सबका साथ और सबका विकास क्यों लिखा है? उनकी कोई भी ऐसी मुहिम में नीचे लिखा होता है क्या कि नियम और शर्तें लागू, ये मुहिम जो है वो खाली हिंदुओं पर लागू होती है? कहाँ लिखा है ऐसा? वो तो सबसे पहले मुस्लिम बहन को उन्होंने एक उज्ज्वला योजना थी जो जिसमें उन्होंने सिलेंडर भी बांटा। सबसे पहले एक मूर्खे वाली एक मुस्लिम बहन आई, उसको सिलेंडर दिया उन्होंने। राशन की लाइन में हमारी मुस्लिम बहनें खड़ी होती है, मुस्लिम भाई खड़े होते हैं, तो क्या वो राशन बीजेपी सरकार उनको नहीं देती है? उत्तर प्रदेश ने और आपके 5 राज्यों में जो 4 राज्यों में जो निर्णय हुए हैं उसमें हिंदुस्तान की आवाम ने, जनता ने वो बीजेपी को चुना है, निस्वार्थ चुना है। कैसे चुना? क्योंकि उनको पता है ये सबका साथ और सबका विकास है, और उसमें मुस्लिम भाइयों के भी वोट थे, मुस्लिम बहनों के भी वोट थे। हम ये नहीं कह सकते कि खाली हिंदुओं ने ही वोट दिया है। जातिवाद की राजनीति तो ये करते आ रहे हैं, तुष्टीकरण तो ये करते आ रहे हैं। इनकी जितनी भी ये जो इन्होंने जो योजनाएं चलाई थी, उस योजनाओं में उन्होंने खुले रूप से कहा था, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, कि ये हमारी सरकार जो है वो पूरा समर्थन मुस्लिमों को देती है। तो जातिवाद की राजनीति किसने करी? अखिलेश यादव जी ने जब वहाँ पर हमले करवाए थे राम मंदिर के पक्ष में, जो हमारे हिंदू भाई गए थे कार सेवक, उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी। तो जातिवाद की राजनीति किसने करी? बीजेपी ने करी है। आज बीजेपी के आने के बाद इतने सबूत कोर्ट में पेश किए गए राम मंदिर के लिए, वो राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? जहाँ राम जी का जन्म हुआ है वहीं राम मंदिर बनेगा।